वाइज देखिए कितना एसडी, एजीएम और जीएम लेवल के जो अफसर्स हैं बीएसएनएल में वो वीआरएस ले रहे हैं, वीआर ले रहे हैं, सॉरी वॉलेंटरी रिटायरमेंट ले रहे हैं। वीआरएस तो एक स्कीम के तहत आता है, वीआर होता है जो जिसमें एक्स ग्रेशिया नहीं मिलता है। और ये हिसाब है जो वित्तीय वर्ष फाइनेंशियल ईयर 25-26 का। तो हम लोग इस डेटा को देख लेते हैं, जांच लेते हैं। देखिए जो अप्रैल का महीना है, अप्रैल महीने में अप्रैल 2025 में जो वीआर लिया गया है यानी कि वॉलेंटरी रिटायरमेंट दिया गया है, यहाँ पे 2 जीएम साहब हैं जो लिए हैं। जो मई 25 में अगर देखेंगे तो इसमें 2 एसडी, 1 एजीएम और 1 जीएम वॉलेंटरी रिटायरमेंट लिए हैं। जून 2025 में अगर देखेंगे तो यहाँ पे 2 एसडी, 2 एजीएम और 2 जीएम वीआर लिए हैं। तो ये जो डेटा है ये पूरा ऑल इंडिया का डेटा है। आप लोग देखिए जो जुलाई 2025 में जो वीआर वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया गया है वहाँ पे 1 एसडी लिए हैं, 5 एजीएम लिए हैं और 6 जीएम लिए हैं। देखिए संख्या कितना बढ़ रहा है। अगर आप अगस्त महीने का देखेंगे, अगस्त 2025 वहाँ पे 1 एसडी वीआर ले रहे हैं, सॉरी वीआर वॉलंटरी रिटायरमेंट ले रहे हैं, 3 एजीएम वॉलंटरी रिटायरमेंट लिए हैं और 4 जीएम वॉलंटरी रिटायरमेंट लिए हैं। अगर सितंबर का हम लोग डेटा देखेंगे, सितंबर 2025 का, तो वहाँ पे 1 एजीएम वीआर लिए हैं और 4 जीएम वीआर लिए हैं यानी कि वॉलंटरी रिटायरमेंट लिए हैं। जो अक्टूबर 2025 का अगर डेटा देखेंगे तो यहाँ पे 2 एसडी वीआर लिए हैं, 3 एजीएम वीआर लिए हैं और 3 जीएम वीआर लिए हैं। जो नवंबर 2025 का अगर डेटा देखेंगे तो यहाँ पे 2 एसडी वीआर लिए हैं, 2 एजीएम वीआर लिए हैं और 2 जीएम वीआर लिए हैं। तो देखिए जो ट्रेंड है आपका, जो जीएम का वीआर लेने का ट्रेंड आप देख रहे हैं कितना ज़्यादा हाई है। और जीएम लेवल का अफसर ज़्यादा नहीं है, 1000-1500 अफसर पूरा इंडिया में है। तो ये जो डेटा है पूरा इंडिया का है, पैन इंडिया बेसिस का है। अगर दिसंबर 2025 का डेटा देखेंगे तो वहाँ पे 1 एसडी वीआर ले रहे हैं, 1 एजीएम वीआर ले रहे हैं और 1 जीएम वीआर ले रहे हैं। अगर जनवरी 2026 का डेटा देखेंगे तो 1 एसडी, 2 एजीएम और 4 जीएम वॉलंटरी रिटायरमेंट ले रहे हैं। और फरवरी का अगर डेटा देखेंगे तो 1 एसडी, 2 एजीएम और 3 जीएम वॉलंटरी रिटायरमेंट ले रहे हैं। और मार्च का जो डेटा अभी तक है यहाँ पे 1 एसडी, 4 एजीएम और 4 जीएम वीआर यानी कि वॉलंटरी रिटायरमेंट ले रहे हैं। तो कुल मिला के देखेंगे 25-26 का जो वित्तीय वर्ष है यहाँ पे टोटल एसडी जो है बीएसएनएल का एसडी वीआर लिए हैं 14 एक साल में। अगर एजीएम रैंक में देखेंगे, एजीएम रैंक में बीएसएनएल में 2025-26 में 26 जन वीआर लिए हैं और जीएम रैंक में 36 जन वीआर लिए हैं 25-26 में। ये जो जीएम रैंक का जो वीआर लेने का जो संख्या है इतना ज़्यादा, ये बहुत ही अलार्मिंग है। अभी बीएसएनएल दफ्तर में क्या हो रहा है कि इतना ज़्यादा जीएम वीआर ले रहे हैं। अगर आप देखेंगे पूरा इंडिया में 1500 से 2000 आईटीएस जो अफसर हैं, जो जीएम रैंक का अफसर जीएम रैंक पे हैं, जहाँ पे एसडी का अगर आप संख्या देखेंगे ये 5000 से 6000 एसडी है। तो 5-6000 एसडी में से 14 एसडी का वीआर लेना इतना ज़्यादा परसेंटेज में नहीं आता है, मगर 1500 जीएम में से 36 जन जीएम का वीआर लेना ये संख्या में आता है। और एजीएम का भी आप अगर देखेंगे, परमानेंट जो एजीएम का है उनका भी संख्या यही करीब करीब 4000 से 6000 होगा। तो यहाँ पे भी 26 जन वीआर लिए हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ देखा जाना चाहिए, एसडी से ऊपर रैंक एजीएम का है,
एजीएम से ऊपर रैंक डीजीएम, उसके बाद जीएम होता है। तो डीजीएम का यहाँ पे अलग से नहीं दिया गया है, मगर देखिए जितना ज़्यादा पोस्ट हो रहा है, जहाँ पे पोस्ट जितना ज़्यादा हो रहा है, जितना पोस्ट मतलब ऊपर पोस्ट में हम लोग देख रहे हैं, वहाँ पे वीआर लेने का टेंडेंसी, वीआर यानी कि वॉलेंटरी रिटायरमेंट लेने का टेंडेंसी बढ़ रहा है। तो एचडी लेवल से एजीएम लेवल तक जाते जाते जो वॉलेंटरी रिटायरमेंट लेने का जो टेंडेंसी अगर पैन इंडिया बेसिस पे हम लोग कंपेयर करेंगे तो करीब करीब दुगना हो गया। फिर एजीएम लेवल से अगर जीएम लेवल में जाके देखेंगे तो करीब करीब 1.5 गुना हो जा रहा है आपका वीआर लेने का टेंडेंसी। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि जितना ऊपर पोस्ट में आप देखेंगे उतना काम का प्रेशर बढ़ रहा है और दिन ब दिन बीएसएनएल के ऊपर मैन पावर कम हो रहा है और काम का प्रेशर बढ़ रहा है। हालांकि इसके बाद भी बीएसएनएल एम्प्लॉइज को कोई भी फाइनेंशियल सुविधा जैसे कि थर्ड पीआरसी, उसके बाद आपका कोई पार्क्स और अलाउंसेस नहीं मिल रहा है, कोई भी पार्क्स अलाउंसेस नहीं मिल रहा है, कोई भी रिवीजन यहाँ पे नहीं हो रहा है। हालांकि ये जो जीएम पोस्ट है, ये जीएम पोस्ट को 7 सीपीसी मिल चुका है, 7 सीपीसी मिल चुका है। ये लोगों का, जीएम लोगों का जो पार्क से अलायंस है वो सब मिल चुका है। फिर भी यहाँ पे वीआरएस लिया जा रहा है, वीआर लिया जा रहा है, सॉरी वीआरएस बोलते बोलते हो गया, तो वीआर लिया जा रहा है, वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया जा रहा है। तो ये चीज़ किस चीज़ को इंडिकेट करता है? तो दोस्तों आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताइए, क्योंकि जो आईटीएस कैडर हैं, ये आईटीएस कैडर, ये लोग सरकारी मुलाजिम हैं, खुद सरकार का मुलाजिम है और ये लोगों का जो पहुँच है बहुत ऊपर तक है और सरकार का कोई भी पॉलिसी और कोई भी जो नया चीज़ होने वाला है सबसे पहले अगर किसी को पता चलता है तो ये आईटीएस अधिकारी को ही पता चलता है। तो ये न्यूज़ के बारे में आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो ये जो डेटा है, ये डेटा डिफरेंट व्हाट्सएप ग्रुप में सर्कुलेट हो रहा था, तो मैंने कंपाइल करके इस वीडियो बनाया। मगर इस डेटा का जो सत्यता है ये हम लोग जांच ऐसे नहीं सकते हैं, इसके लिए हम लोग को आरटीआई करना पड़ेगा। आरटीआई करने के बाद अगर रिप्लाई मिलता है तो इसका जो कॉरेस्पॉन्डिंग वीडियो में बना दूंगा और उसमें मैं आरटीआई का कॉपी भी दिखाऊंगा। मगर अभी तक आरटीआई का जवाब नहीं आया है, जवाब आने तक इंतज़ार कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो कीजिए। नमस्कार।